ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ वंदना सती। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सोमवती अमावस्या पर हरिद्वार में गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़, पुलिस और प्रशासन की ओर से किए गए व्यापक इंतजाम। केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव ने वंदे भारत स्लीपर कोच के प्रोटोटाइप संस्करण का अनावरण किया। सीएम धामी ने दी मसूरी गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि, कहा मसूरी, खटीमा और रामपुर की घटना उत्तराखंड के इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज। ईडी ऑफिस पहुंचे पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत, पाखरो रेंज घोटाला मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। अब खबरें विस्तार से। मसूरी गोलीकांड की बरसी पर सीएम धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीदों को नमन करते हुए उन्होंने कहा कि मसूरी, खटीमा और रामपुर की घटना उत्तराखंड के इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज है। अलग राज्य की मांग के लिए मसूरी में 6 राज्य आंदोलनकारियों ने अपना बलिदान दिया था। मसूरी में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा कि शहीदों के सपनों के राज्य बनाने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। सीएम धामी ने कहा कि आने वाले 10 वर्ष राज्य विकास के शिखर पर होगा। नकल माफियाओं पर सरकार ने शिकंजा कसा है, जिससे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। 100 से भी ज्यादा नकल माफियाओं को जेल भेजने का काम धामी सरकार में हुआ है। सख्त नकल कानून हो या संपत्ति जब्त करने को लेकर, दोनों को ही लेकर प्रावधान किया गया है। नकल माफियाओं का यह अपराध जैसे हमारे सामने आया, मैंने तय किया किसी भी कीमत पर मैं अपने भाई बहनों के साथ, अपने युवाओं के साथ, अब उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे हम। और हमने इस पर कार्रवाई शुरू करी। कार्रवाई शुरू करने पर 100 से भी ज्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम हुआ। इतना ही नहीं, उसके बाद हमने कहा कि ये बीमारी है, ये जड़ से समाप्त होनी चाहिए। दून उद्योग व्यापार मंडल के कार्यकारी अध्यक्ष एवं प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश संयुक्त महामंत्री सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल ने गोरखपुर चौक व्यापार मंडल संबद्ध दून उद्योग व्यापार मंडल इकाई बनियावाला बड़ोवाला की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम को संबोधित कर शपथ ग्रहण की हार्दिक बधाई एवं उज्जवल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी। सिद्धार्थ अग्रवाल ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं अन्य सभी पदाधिकारियों को व्यापार मंडल संगठन के प्रति निष्ठा, सेवा और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि व्यापारी हमेशा से ही देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता आया है। बिना व्यापारी के कोई भी सरकार नहीं चल सकती। सरकार को चलाने में और देश के विकास में व्यापारी के खून पसीने की कमाई से दिया गया टैक्स अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है। उत्तराखंड के पहाड़ों में समय समय पर आई विपदा हो या कोविड का काल हो, व्यापारी वर्ग हमेशा भारत माता के लिए, समाज के लिए सदैव अग्रिम पंक्ति में खड़ा रहता है। विशेष उपस्थिति में दून उद्योग व्यापार मंडल उपाध्यक्ष आदेश मंगल, दून उद्योग व्यापार मंडल महानगर मीडिया प्रभारी राजेश बडोनी, वरिष्ठ व्यापारी आशीष शर्मा, मनीष पाल, महिपाल सिंह आदि दुकानदार व्यापारी समाज उपस्थित रहा। ऐसा नहीं है कि आज से गोरखपुर चौक की समस्या सिर्फ गोरखपुर चौक की समस्या है। आज से गोरखपुर चौक की समस्या पूरे देहरादून की समस्या। आपने कहा गोरखपुर चौक पर यह समस्या आ रही है। मुझे छोटे लाल जी ने या आप में से किसी ने भी फोन करके ये बताया कि यहाँ पर ये समस्या आ रही है, तो हम तत्काल यहाँ पहुँचे, जिला अधिकारी से बात करें, वहाँ चेतावनी दें कि आप ये मत समझिएगा कि हमारे गोरखपुर चौक का व्यापारी गोरखपुर चौक का व्यापारी है, वो पूरे देहरादून का व्यापारी है। पाखरो रेंज घोटाला मामले में ईडी ने आज सोमवार को पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को पूछताछ के लिए बुलाया। आपको बता दें कि इसी मामले में बीते 14 अगस्त को सीबीआई भी रावत से पूछताछ कर चुकी है। पाखरो रेंज घोटाले के मामले में वर्ष 2022 में विजिलेंस के हल्द्वानी सेक्टर में मुकदमा दर्ज किया गया था। पिछले साल अगस्त में विजिलेंस ने हरक सिंह रावत और उनके परिचितों के संस्थानों पर छापे मारे थे। हालांकि जांच और आगे बढ़ती इससे पहले ही हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई को जांच सौंप दी गई। फरवरी 2024 में ईडी ने भी हरक सिंह रावत के घर और इससे जुड़े कई अन्य अधिकारियों के घर पर छापे मारे थे। हरक सिंह रावत की यहां से कुछ भी बरामद होने की सूचना नहीं थी, जबकि एक अधिकारी के घर से कैश व अन्य सामान बरामद हुआ था। ईडी ने बारी बारी से सभी अधिकारियों और नेताओं से पूछताछ की थी। ईडी ने हरक सिंह रावत को फिर से नोटिस भेजकर सोमवार को पेश होने के लिए कहा था, जिसके बाद वह आज फिर ईडी अफसर पहुंचे।
भाजपा का देशव्यापी संगठन महापर्व का आज से आगाज होने जा रहा है। संगठन पर्व के अंतर्गत आज शाम भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा प्रधानमंत्री मोदी को पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। इसी के साथ देशव्यापी संगठन पर्व का शुभारंभ हो जाएगा। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता उत्तराखंड से सुनीता विद्यार्थी ने बताया कि मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पार्टी सदस्यता दिलाएंगे। इसके बाद पार्टी के विधायक से लेकर पदाधिकारी तक घर घर जाकर सदस्यता अभियान के लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदस्यता पर्व संगठन पर्व जो हम मनाने जा रहे हैं, आज 2 सितंबर 5 बजे से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी प्रथम सदस्य के रूप में सदस्यता लेंगे और तत्पश्चात पूरा राष्ट्रीय संगठन उसमें सदस्यता लेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी, जितने भी हमारे दायित्वधारी हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों को दोबारा से सदस्यता लेनी है। और हमें गर्व है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी से बिलोंग करते हैं। हमारी पार्टी, हमारी जो रीति नीति है, जो संगठन के विचार हैं, उसको हम जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम चाहते हैं कि भाजपा से प्रत्येक व्यक्ति जुड़े और भारत को विकसित भारत और विकसित उत्तराखंड बनाने के इस मुहिम में अपना योगदान दे। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने भाजपा के इस सदस्यता अभियान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा की इस सदस्यता अभियान में कोई शामिल नहीं होने वाला। उत्तराखंड भाजपा को 2 दिन में अपने 2 वरिष्ठ पदाधिकारियों को पद से हटाना पड़ा और निष्कासित करना पड़ा और एक और भाजपा का सदस्यता अभियान चल रहा है। ऐसे में उन्होंने सरकार से पूछा कि कैसे प्रदेश में चल रही घटनाओं के मद्देनजर सभ्य घरों की महिलाएं भाजपा से जुड़ पाएंगी। नहीं, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी खूब गाजे बाजे के साथ सदस्यता अभियान का आगाज कर रही है। अपने गिरेबान में झांका भारतीय जनता पार्टी ने। कौन सभ्य समाज का या सभ्य घर का व्यक्ति अपने लोगों को उसकी सदस्यता लेने के लिए भेजेगा? 2 दिन में 2 वरिष्ठ पदाधिकारियों को न सिर्फ आपको पदमुक्त करना पड़ा, बल्कि अपनी पार्टी से निष्कासित करना पड़ा। तो ऐसे में आप कैसे लोगों का आह्वान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा दल ज्वाइन करो? आपके दल नहीं है तो दलदल है, ये तो कीचड़ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मैं कहना चाहती हूं कि कानून व्यवस्था की कमजोरी की वजह से जो अपराधी तत्व हैं, जो अराजक तत्व हैं, उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं, उनके मंसूबे मजबूत हो रहे हैं। केवल महिलाएं नहीं, अब पत्रकारों पर भी हमला होने लगा, जो सच जनता के सामने ला रहे हैं, जो अवैध तस्करी शराब की जनता के सामने ला रहे हैं, उन पर भी दिन दहाड़े हमले होने लग गए हैं। तो पहले नाबालिग बच्चियां शिकार बनी, 14 साल की बच्ची के साथ भाजपा का मंडल अध्यक्ष छेड़छाड़ कर रहा है। एक 13 साल की बहादुराबाद में बच्ची के साथ गैंगरेप और निर्मम हत्या उनके ओबीसी प्रकोष्ठ का सदस्य कर रहा है और उसके बाद कह रहे हैं आइए आइए हमारी सदस्यता ग्रहण करिए। लोगों का दिमाग खराब नहीं हुआ है कि वो भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे? और पुलिस प्रशासन अगर समय रहते नहीं चेता, उसने अगर अपराधी तत्व के लोगों को संरक्षण देना बंद नहीं किया, तो कहीं ना कहीं ये अपराध जो है रुकने का नाम नहीं लेंगे। जो दुग्ध संघ लाल कुआं का मामला है, उसमें 24 घंटे बाद महिला की एफआईआर दर्ज हुई है। तहरीर उसने 24 घंटे पहले दे दी थी, उसको फुटबॉल की तरह आपने लाल कुआं और काठगोदाम पुलिस के बीच में शटल करते रहे। यानी कि पहले तो ऑलरेडी महिला का भाजपा के नेता ने दोहन कर रखा है, शारीरिक दोहन और मानसिक दोहन कर रखा है, ऊपर से रही सही कसर जो है वो पुलिस प्रशासन पूरी कर दे रही है। सोमवती अमावस्या पर हरिद्वार में गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में हर की पैड़ी समेत दूसरे गंगा घाटों पर सुबह 4 बजे से मां गंगा की आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। सोमवती अमावस्या के दिन गंगा में स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और व्यक्ति से जाने अनजाने किए हुए पापों से मुक्ति भी मिलती है। इस दिन पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान के कार्य भी किए जाते हैं। श्रद्धालुओं के आने से पहले पुलिस ने सुरक्षा के भी बेहतर इंतजाम किए थे, क्योंकि सोमवती अमावस्या पर हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचते हैं। सोमवती अमावस्या पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने पूरे मेला क्षेत्रों को 39 जोन में बांटकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की हुई है। रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ने नई भारतीय रेलवे वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के प्रोटोटाइप का रविवार 1 सितंबर 2024 को अनावरण किया। इसे BEML की ओर से डिजाइन किया गया है। जल्द ही यह ट्रेन ट्रैक पर दौड़ते हुए नजर आएगी। नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन वंदे भारत प्लेटफॉर्म पर बनाई गई है। इसे यात्री सुविधाओं, गति और सुरक्षा के मामले में राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों से बेहतर कहा जा सकता है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में
16 कोच होंगे, जिसमें AC 3 टियर के 11 कोच, AC 2 टियर के 4 कोच, AC फर्स्ट के 1 कोच होंगे। इस ट्रेन में कुल 823 यात्रियों की बर्थ क्षमता होगी, जिसमें AC 3 टियर में 611 यात्री, AC 2 टियर में 188 यात्री और AC फर्स्ट में 24 यात्री यात्रा कर सकते। वंदे भारत स्लीपर जो राजधानी एक्सप्रेस से बेहतर सुविधाओं के साथ आएगी, एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन होगी जिसकी गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों सहित राजधानी देहरादून में बीते 2 दिनों से देर शाम शुरू हो रही भारी बारिश का कहर इस कदर देखने को मिल रहा है कि जनजीवन एक बार फिर से अस्त व्यस्त होने लगा है। भारी बारिश से जगह जगह जल भराव की समस्या भी उत्पन्न होने लगी है। राजधानी देहरादून में देर शाम शुरू हुई भारी बारिश के चलते स्थानीय लोगों के आवासीय घरों में पानी घुसने से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। हालांकि यह कोई नया मामला नहीं है, बल्कि पिछले दिनों भी भारी बारिश के दौरान राजधानी देहरादून में जगह जगह जल भराव देखने को मिला था। साथ ही आवासीय घरों में भी पानी घुस गया था, जिससे आम जनता को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से अभी फिलहाल कोई राहत नहीं मिलती नजर आ रही है। मौसम विभाग की माने तो दोपहर में धूप खिलने के साथ ही शाम के वक्त से तेज बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। खासकर अगले 24 घंटे तक देहरादून और बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। हालांकि प्रदेश के अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अंदेशा मौसम विभाग ने जताया है, जिससे आम जनता को बेहद सतर्कता बरतने की आवश्यकता है ताकि जान मान का नुकसान न हो सके। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने राजीव भवन देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राज्य सरकार पर जमकर हमला कहा। सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि चुनी हुई सरकार लोक लाज से चलती है, लेकिन राज्य में महिलाओं पर लगातार हो रहे अत्याचारों से हल्द्वानी में दुग्ध संघ के अध्यक्ष के ऊपर भी जो महिलाओं ने आरोप लगाया है। धस्माना ने कहा कि राज्य में महिलाओं पर हत्या, बलात्कार, दहेज, उत्पीड़न के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सरकार और संगठन में दायित्वधारी लोग ऐसी घटनाओं में शामिल हुए हैं। महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न को लेकर कांग्रेस आंदोलन करने की तैयारी पर है। उत्तराखंड कांग्रेस एक पत्र राष्ट्रपति को दे रहे हैं, जिसमें राज्य में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में एक पत्र दिया गया है, जिसमें 5 लाख महिलाओं के हस्ताक्षर होंगे और कांग्रेस व्यापक स्तर पर प्रदर्शन करेगी। प्रदेश में जितने भी मामले हुए हैं उनको घर घर जाकर पूरे प्रदेश में बताया जाएगा। आपके पोर्टल्स की समाचार पत्रों की जो सुर्खियां हैं, वो सुर्खियां उत्तराखंड की जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा की वारदातें हो रही है उससे फटी पड़ी है। रोजाना जिस दिन हमारा पूरे प्रदेश के अंदर प्रदर्शन था महिलाओं के खिलाफ हिंसा का, उस दिन सट का मामला आ गया। आज मुकेश बोरा का मामला जो दुग्ध संघ के अध्यक्ष हैं हल्द्वानी में, उनका मामला सामने आ गया। शंकर शाह का मामला पहले था, अंकिता भंडारी का मामला पूरे देश में चर्चा का विषय है। रोजाना जिस प्रकार से महिलाओं के खिलाफ हिंसा हो रही है पूरे प्रदेश के अंदर, राज्य की कांग्रेस ने जो इस मामले में आंदोलन चलाया है, अब हमने तय किया है, प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी ने आह्वान किया है कि राज्य की कांग्रेस पार्टी, हमारे सारे फ्रंटल संगठन, हमारे सारे प्रकोष्ठ, सारे डिपार्टमेंट्स पूरे प्रदेश के अंदर एक चिट्ठी महामहिम राष्ट्रपति के लिए जो हम ड्राफ्ट कर रहे हैं, जिसमें महिलाओं के प्रति जो हिंसा हो रही है उन सारे हिंसा के मामलों का संकलन और महिलाओं की सुरक्षा की मांग, क्योंकि महिलाओं के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील है महामहिम राष्ट्रपति। और जिस प्रकार से कलकत्ता का जिक्र उन्होंने किया, उसी प्रकार से राज्य के तमाम महिलाओं से जुड़े हुए हिंसा के मामले जो उनके खिलाफ हिंसा हो रही है, हत्या हो रही है, बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, उस चिट्ठी को 5 लाख बेटियों से, बहनों से, माताओं से हस्ताक्षर करा करके उसकी प्रतिलिपि देश के उपराष्ट्रपति जी, देश के प्रधानमंत्री जी, इनको भी भेजी जाएगी, गृह मंत्री जी को भी भेजी जाएगी। राज्य में किस प्रकार से कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है और विशेष तौर पे महिलाएं उसका निशाना बनाई जा रही है, ये चिंता का विषय है। कांग्रेस का यह आंदोलन अब गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, वार्ड वार्ड होगा। पूरे राज्य में हम इसको व्यापकता देने जा रहे हैं और 5 लाख माता, बहनें और बेटियों के हस्ताक्षर युक्त चिट्ठी महामहिम राष्ट्रपति को इस मामले में हम भेजने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।